नमस्कार। 10 जुलाई शाम का समय। स्वागत है आपका ग्रोथ इन्वेस्टिंग के चैनल पे और मैं हूं आपका होस्ट नरेंद्र। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट रैप। मार्केट ने क्या किया आज दिन भर। अर्निंग सीजन सर पे आ गया है। एक आईटी हैवी वेट टीसीएस का रिजल्ट आज अनाउंस हुआ, उससे काफ़ी कुछ बाज़ार में देखने को मिला। प्रेशर में आई मार्केट और लुई विटॉन ने अब क्या नया किया और जेनजी और जेन अल्फ़ा की किस तरह की आजकल की मोबाइल हैबिट्स और बाइंग हैबिट्स हैं और हेल्थ केयर में या हेल्थ इंश्योरेंस में हमारे लिए क्या अच्छी चीज़ एक बन के आई है, इन बारे में बात करेंगे। मार्केट रैप इस ढंग से है कि निफ्टी ने आज 2-3 दिन बाद एक मूव दिया 100 नेगेटिव -120 पॉइंट्स। ठीक है, एक्सपायरी डे मूव भी बन सकता है और काफ़ी दिन से मार्केट वॉज एट एंकरिंग एट 25,500, ना ऊपर जा रहा था ना नीचे आ रहा था। तो आज एक मूव आया 0.5% का डाउन साइड। एडवांस डिक्लाइन रेशियो निफ्टी साइड पे थोड़ा सा ज़्यादा स्क्यूड रहा, जहाँ पे 12 एडवांसेस और 38 डिक्लाइंस देखने को मिले। और ओवरऑल मार्केट के एडवांस डिक्लाइंस आज लगभग 1387 इज़ एडवांस एंड 1521 इज़ डिक्लाइन। तकरीबन 120-130 स्टॉक्स का डिफरेंस। और एक बफेट इंडिकेटर बोला जाता है विच इज़ मार्केट कैप टू द जीडीपी। सो आज मैं इसको देख रहा था, 5.35 ट्रिलियन का हमारा मार्केट कैप है निफ्टी के ऊपर, एनएससी के ऊपर, और 4 ट्रिलियन का हमारा अप्रॉक्सीमेट जीडीपी है। तो इट इज़ एट 1.27 at 1. If Buffett indicator is at 1, it is fairly valued. Less than 1 undervalued. Greater than 1 is overvalued, and greater than 1.3 is, I think, fairly overvalued. So we are close to a overvalued zone. So मुझे लगता है कि निफ्टी इसी रेंज में अगर रुकता है कुछ दिन और तो शायद रिजल्ट्स के बाद हमें ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि कैसा सिचुएशन है। ओके, नेक्स्ट 50 पे अगेन कोई खास इम्पैक्ट नहीं। 68,523 154 पॉइंट्स नीचे, 19 एडवांसेस 29 डिक्लाइन। मिड कैप में भी 21,800 के आसपास 60 पॉइंट्स डाउन, 68 एडवांसेस 88 डिक्लाइंस, काफ़ी क्लोज है, 50-50 के नज़दीक है। स्मॉल कैप फ्लैट 17,800 के राउंड पॉइंट पे और 111/138 एडवांस डिक्लाइन रेशोज। ठीक, इन टर्म्स ऑफ गेनर और लूज़र इन निफ्टी 50, इंडसइंड बैंक, मारुति एंड टाटा स्टील। लूज़र में भारतीय एयरटेल। जनरली मार्केट जिस दिन नीचे जाता है भारतीय एयरटेल, एक फेयर आइडिया ये कि या तो वहीं रहता है या ऊपर जाता है, बट आज नीचे आया। एशियन पेंट्स काफ़ी दिन से विनिंग स्ट्रीक पे था, आज नीचे, और एचडीएफसी लाइफ नीचे की तरफ। इन नेक्स्ट 50 वी हैव जेएसडब्ल्यू एनर्जी, पीएफसी एंड लोधा एज टॉप 3 गेनर्स, एंड DV's Lab, LIC as well as Naukri as losers, top 3 losers. In mid cap, it is Glenmark, Paytm and Premier Energies as gainers, as well as I think BDL, Solar Industries and PI Industries are the losers. In small cap, you can always see, okay. सेक्टोरली अगर हम बात करें तो रियलिटी, मेटल और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स गेनर रहे, और लूज़र में रहे PSU बैंक, आईटी और FMCG। आईटी का काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट है हमारे इंडेक्स पे। तो आज टीसीएस का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ। टीसीएस का रिज़ल्ट, कुछ लोग बोल रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन को बीट किया है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं। ये ट्रेंड बताता है कि अगर टीसीएस का डील विनिंग 9.4 बिलियन है इस क्वार्टर में, विच इज़ अप्रैल में, जून, और लास्ट क्वार्टर में 12.2 बिलियन यूएस डॉलर का उसका डील था, तो डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिला। रेवेन्यू डिक्लाइन क्वार्टर और क्वार्टर 1.6% है। सो फार स्टॉक पूरे साल में, इस साल में 2025 में 18% अपने हाई से डाउन है। और उसके बाद इस रिजल्ट के चलते पूरी मार्केट को ही एक प्रेशर देखने को मिला। दिस इज़ वन रीज़न। सेकेंड इज़ योर एक्सपायरी डे। तो एक्सपायरी डे प्ले हो सकता है किसी भी साइड। टीसीएस का रिजल्ट काफ़ी कुछ आईटी की स्टोरी को डिफाइन करता है, या एज ए सेक्टर इस चीज़ को बता सकता है। एक आधा एक्सेप्शन हो सकता है, बट टीसीएस ब्रॉडली ये बता रहा है कि डील विनिंग कम हुई है, यानी कि फ्यूचर का बिजनेस इसको कम आएगा। इसका रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ है।
प्रॉफिटेबिलिटी शायद मैंने इस पॉइंट को नोट नहीं किया, बट हो सकता है मोर और लेस वहीं क्लोज ही हो ये। तो आईटी का ब्लेंड सा या यूँ कहिए कि म्यूटेड सा एक रिजल्ट आने की उम्मीद है इस क्वार्टर में, सो मार्केट इसका भी प्रेशर लेगी। देन वी हैव न्यूज़ जेनजी और जेन अल्फा। जेनजी वो है जो 1997 से 2012 के बीच में पैदा हुआ, और जेन अल्फा वो है जो 2012 के बाद पैदा हुआ। इनके कुछ हैबिट्स एक रिसर्च में मिले। 1550 का सैंपल लिया गया है एक रिसर्च में, कोई खास बड़ा सैंपल नहीं है, मे बी एक रिसर्च है, बट ठीक है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। जेनजी का ये बोला गया कि 72% ऑफ देम डू मोबाइल गेमिंग और मिनिमम 6 आवर्स अ वीक वो कर रहे हैं। और बाइंग जो वो कर रहे हैं जेनजी वाले, वो स्मार्टफोन के ऊपर उसके अंदर कौन सा प्रोसेसर लगा है, मीडियाटेक लगा है या क्वालकॉम लगा है, इसको प्रेफरेंस देके कर रहे हैं। और फ्री फायर बोल के एक गेम है ये, और एक और गेम था उसमें मेन वहाँ 26% का बताया गया कि ये बड़े कॉमन खेलने वाले गेम है। और ज़्यादातर गेम डिस्कवरी विद फ्रेंड्स और इन सोशल मीडिया के थ्रू हो रही है। सिमिलरली एक दूसरी स्टडी इनके बारे में ये आई है कि हाउ आर दे परचेजिंग, मीन्स मिलेनियल्स जो 1981 से 1996 पैदा हुए मिलेनियन, वो तकरीबन 3 वेबसाइट या 3 ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म तक काम करते हैं, जबकि जेनजी वाले 5 साइट्स को रेफ़र करते हैं या 5 ऐप्स को रेफ़र करते हैं। मिलेनियन वाला पेज के नीचे तक 7 to 8 प्रेफरेंसेस चेक करता है, जबकि जेनजी केवल 3 ही करते हैं। एक साइट पे अगर वो परचेज डिसीजन लेना है तो फर्स्ट 3 को फॉलो करेंगे। साथ साथ इनका जो जेनजी का है वो इंस्टाग्राम को इंस्पिरेशन के तौर पे लेके अपनी बाइंग डिसीजंस को बना रहे हैं। सो दैट्स व्हाई यू सी एवरीवन इज़ ऑन इंस्टाग्राम एंड डूइंग इट। हेल्थ इंश्योरेंस में एक अच्छी चीज़ ऐड हुई है कि अगर आपका हॉस्पिटलाइजेशन अप टू 2 आवर्स भी हो गया या 2 आवर्स के अराउंड है तो भी आपको उसका मेडिक्लेम मिलेगा। 3 प्लेयर्स ने इसको अपने उसमें डाला, आप प्लीज़ उसको चेक कर लेना, विच इज़ गुड। अर्लियर इट वाज ओनली 24 आवर्स, कम से कम 24 आवर का हॉस्पिटलाइजेशन होना ज़रूरी है, तभी आपको क्लेम मिलता था। सो एक अच्छा चेंज, वेलकम चेंज। और हाँ, सबसे आज की बड़ी खबर, पीछे आपने सुना होगा कोल्हापुरी चप्पल, 1.5 लाख रुपए की चप्पल पे काफ़ी शोर हुआ। हर एक वेस्टेड इंटरेस्ट वाली पार्टी ने उसमें अपना अपना दावा ठोका, क्लेम ठोका। एसोसिएशन ने बोला कि हमें कोई क्रेडिट नहीं मिला तो हमें क्रेडिट दीजिए, और कारीगर को कुछ नहीं मिल रहा, आप 1.5 लाख रुपए की चप्पल पहन रहे हो, ऐसी कुछ बातें हुई। तो सेम ऐसा ही एक लुई विटॉन ने अपने स्प्रिंग समर कलेक्शन के लिए एक बैग, हैंड बैग है, वो ऑटो, अपना जो क्लासिकल 3 तिपहिया वाहन ऑटो है वैसा कुछ उसने बैग बनाया। इंटरनेट पे उसकी न्यूज़ है, उसके बारे में काफ़ी कुछ फैशन एंथुजियास्ट उस पर बोले हैं, देख रहे हैं, आप भी देखिएगा। तो मुझे ये लगता है कि ये आसानी से नहीं होता ये काम। मेन अगर आप इंडिया के फैशन इंडस्ट्री की खबरें या इंडिया के किसी भी आर्टिकल की अगर आपको न्यूज़ आने लगती है, सो देयर इज़ सम वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ अ बिगर ब्रांड अराउंड दैट। या तो हमारी एक पॉइंट आता है जहाँ डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग एक लेवल बियॉन्ड चली जाती है और जो कि इन बड़ी ब्रांड्स को सूट करती है, या तो हम उस स्टेज पे आ गए हैं। तो इस तरह के चमत्कार आपको देखने को मिलेंगे कि इंडिया की कोई चीज़ उठा के उसके बारे में ग्लोबल कुछ न्यूज़ बने। ऐसा ही एक जब हमारी मिस यूनिवर्स बनी थी, या ये ऐश्वर्या राय जी जब बनी थी, तब हमारी कॉस्मेटिक सेल जो है कंट्री की इतनी अच्छी नहीं थी। द डे शी बिकेम मिस यूनिवर्स, सडनली वट यू कुड सी इज ब्यूटी प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स और इन सब में उछाल आया। सो बिकॉज यू हैव some local or domestic model to wherein people can relate to। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक थॉट होता है कि जब आपके लुई विटॉन जैसे कोल्हापुरी चप्पल या ये ऑटो रिलेटेड हैंडबैग डिज़ाइन इस तरह की चीज़ें आने लगती हैं, तो एक स्मार्ट स्ट्रेटजी होती है कि ये मार्केट को पहले इस बारे में दे स्टार्टेड, पीपल नाउ नो अबाउट। जैसे मैंने बोला लुई विटॉन, तो लुई विटॉन के बारे में आप देखेंगे, समझेंगे और वो क्या बनाता है। These are brands which are super duper premium, means इनकी कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। ये बैग भी शायद 5.5-6 लाख रुपए का है, और
फैंटास्टिक चीज़ें हैं. तो इट मीन्स कहीं ना कहीं नाउ दिस ब्रांड न्यू कि देर इज़ अ बिगर money to be made out of India. So that's why you see all these न्यूज़ कमिंग आउट ऑफ. और ये न्यूज़ ब्रेक करने का भी एक सिलसिला होता है कि कोई ना कोई इसको लीक करेगा, फिर ये सेंसेशन बनेगी, दुनिया उसके पीछे पड़ेगी, एंड थिंग्स वर्क लाइक दिस. सो आज के लिए इतना ही. Thank you for listening to us, and we, as I request, we wanted to go to the 1,000 number in the month of July. I would humbly request if you all can, subscribe or share it with your friends. This will help us quickly to grow to that level of 1,000, and that would be quite motivating for us. Thank you. आज के लिए इतना ही. Bye bye.